हाय एवरीबॉडी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, शिव क्या है। आज मैं उसी के कंटिन्यूएशन में आप लोगों के पास एक और इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। कहते हैं भगवान शिव को अगर जानना है तो पहले भगवान शिव के भक्तों को जानो। तो आज मैं भगवान के एक भक्त की कहानी लेकर आया हूँ, जो जिसकी कहानी से हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस भक्त का नाम था महाराजा विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। ये उज्जैन के राजा थे और इनकी खासियत ये थी कि ये एकमात्र राजा थे उज्जैन के। वो इसलिए क्योंकि इसके पहले जो भी राजा बनते थे उनको योगिनियाँ खा जाती थी। सुन के थोड़ा अजीब लगता है बट यही सच है। ऐसा भी कभी कई बार हुआ कि कुछ राजे सिर्फ एक दिन के लिए राजे उज्जैन के बन पाए और शाम सुबह बन के राजे बनते थे और शाम तक उनको उनका भक्षण हो जाता था। तो यहाँ तक कि आज भी उज्जैन में कुछ माता की मूर्तियाँ या मंदिर हैं जिन्हें उनके उस नाम से पुकारा जाता है। जैसे एक है भूखी माता, एक मंदिर है भूखी माता का मंदिर। वहाँ पर किसी ज़माने में बकरे का भोग लगता था और कहते हैं ऐसी देवियाँ थीं उज्जैन में जो सिंहासन पे बैठने वाले का शाम तक भक्षण कर लेती थी। तो ये एक ऐसे थे जिन्होंने अपने सच्चाई के बल पे, अपने पौरुष बल पे और अपने चरित्र बल पे सिंहासन पे ना ही सिर्फ बैठे बल्कि उज्जैन पे राज भी किया। अब मैं आपको इनकी सिद्धियों के बारे में बताता हूँ भैया। इन्होंने 32 योगिनियाँ सिद्ध करके रखी हुई थी। सब जानते हैं 64 योगिनियाँ में से अगर कोई इंसान ज़िंदगी में एक योगिनी भी सिद्ध कर ले तो समझो उसने ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। और उसने 32 योगिनियाँ सिद्ध करके रखी थी और ये योगिनियाँ उसके सिंहासन में डॉल की रूप में बैठती थी, हमेशा विराजमान रहती थी। और कहते हैं उस ज़माने में उज्जैन का जो राजवंश था, जो राजा विक्रमादित्य का महल था, वो इंडियन राजाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट माना जाता था। क्योंकि जब भी कोई फैसले किसी दूसरे राज्य में राजे नहीं ले पाते थे तो वो केस राजा विक्रमादित्य को सौंप दिया जाता था। क्योंकि वो अपनी साधनाओं के बल पे, अपनी योगिनियों से, अपनी गुड़ियों से पूछ कर वो जवाब देते थे और वो सच बोलती थी। वो बिल्कुल प्रॉपर डिसीजन देती थी, कोई धोखा नहीं हो सकता था, ना कुछ कहीं कोई चीटिंग हो सकती थी। ये बात है इनकी। और इनके साथ एक बार इनका बुरा टाइम भी काफ़ी आया था, देवताओं ने इनकी परीक्षा भी ली थी। एक बार की बात है, एक बार नौ नौ ग्रह, हाँ, इनके 32 योगिनियों के साथ साथ इन्होंने नव ग्रह की सिद्धि की थी और एक वेताल भी इन्होंने सिद्ध किया था। वेताल क्या, वही कहानी है जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे, विक्रम और वेताल की जो कहानी है वो ही कहानी है। एक बार क्या हुआ था, नवग्रह इनके पास आए और इन्होंने इनको पूछा कि प्रभु आप सारे दुनिया के राजा हो, सारे देश के सारे मतलब धरती के एकमात्र सम्राट हो, छत्रपति सम्राट हो। आप प्लीज़ मतलब हर ग्रह के ऊपर कौन सा मेटल धरती में दिया जाए, धातु, वो उस ग्रह के प्रति आप असाइन कीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है आप एक काम करो, कल आओ और कल मैं आप लोगों को बता दूंगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग धातु के 9 कुर्सियां बना दी और उनके ऊपर उनको रेशम के कपड़े से ढक दिया। और जब ये नवग्रह जो आए, अवतरित हुए इनके महल के सामने, इन्होंने कहा आइए विराजमान हो जाइए। जो जिस पर बैठ गया वो धातु उस ग्रह का हो गया। फॉर एग्जाम्पल सोने की कुर्सी पे सूर्य देवता बैठे तो सूर्य देवता को सोना दे दिया गया। ऐसे करते करते जब लोहे की कुर्सी के ऊपर भगवान शनि बैठे तो शनि जी ने जब पर्दा हटाया तो देखा तो लोहा उनको मिल गया। तो उन्होंने कहा ये मेरी बेइज्जती की है तुमने, मैं इसका तुम्हें बदला ज़रूर लूँगा, तुम्हारी 7.5 आने दो, मैं तुम्हें इसका बदला ज़रूर लूँगा। तो उन्होंने बोला देखिए मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे आप लोगों ने ड्यूटी सौंपी थी, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। काफ़ी लोग हैं उनको किसी ग्रह को कांस भी मिला है, लेकिन उन्होंने शनि ग्रह तो शनि ग्रह है, वो तो गुस्सेबाज हैं, उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। उनमें एक क्वालिटी थी जो जिसका शनि देव ने फ़ायदा उठाया। एक्चुअली वो चिड़िया, जानवर, इन सब से बात कर सकते थे, इनकी भाषा समझ सकते थे, क्योंकि इनके सारे के सारे इनकी कुंडली जागृत थी, इनके सारे चक्र जागृत थे। तो एक बार क्या हुआ, काला घोड़ा बन के शनि देवता इनके पास दर पे आए और इन्होंने बोला चलो मेरे पीठ पे बैठो और मैं तुम्हें सवारी करवाता हूँ। इन्होंने ठीक है मैं सवारी करवाते हैं। वो सवारी करवा के जो घोड़ा जो गया वो काफ़ी झाड़ झांकर और काफ़ी गंदी कटी झाड़ियों में, कांटे वाली झाड़ियों में इनको लेकर दौड़ाया, जिसके कारण
राजा विक्रमादित्य काफ़ी ज़ख्मी हुए और उनके हाथ पैर कट गए, और बिना हाथ पैर वाला, न दोनों हाथ न दोनों पैर, और ऐसा राजा ज़ख्मी हालत में जब वापस अपने राज्य में आया तो उनके राजादारी अधिकारियों ने कहा कि ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए, और उन्होंने विक्रमादित्य को निष्कासित कर दिया, मतलब महल से बाहर निकाल दिया। और ये बिना हाथों का, बिना पैरों का राजा विक्रमादित्य दर दर की ठोकरें खाता था, इसको खाना नहीं मिलता था, ये बड़ी तकलीफ़ों में रहते थे, भूखे रहते थे। एक बार की बात है, एक तेली इनके पास आया। अब मैं बता रहा हूँ कि साढ़े साती का बुरा टाइम जब आता है तो राजे का भी कितना बुरा हाल होता है। तो एक तेली इनके पास आया, बोलते हैं महाराज तुम्हें कोई काम चाहिए? तो राजा वो बोलता है हाँ। राजा बोलता है मैं काम करूँगा। तो क्या काम चाहिए? क्या काम? बोलता है मेरा बैल मर गया है और रहट को चलाने के लिए कोई बैल की ताकत वाला आदमी चाहिए, तुम कर सकोगे? उन्होंने बोला ठीक है, अगर दिन में 2 वक्त की रोटी मिलेगी तो मैं वो भी करूँगा। उन्होंने क्या किया, रहट उसके कंधे पे लगा दिया और सारी दिन घानी को चलाते रहते थे, और वो बीज का तेल निकलता था, वो तेल तेली बेचता था, और दिन के 2 वक्त में 2 वक्त की रोटी उनको दे देता था। इतने बुरी कंडीशन में इन्होंने 7.5 साल निकाले। तो शनि महाराज को भी तरस आ गया और उन्होंने वापस उनके, जब 7.5 खत्म हुई, उसके पास गए और उनके दोनों हाथ दोनों पैर उनको वापस दिला दिए, और उनका पौरुष बल, उनकी फिजिकल ताकत, सब कुछ उनको वापस दिला दी। और फिर खुश होके बोले कि मैं तुम्हें सारी दुनिया का राजा बनाने को तैयार हूँ, बोलो तुम्हें चाहिए क्या चाहिए? तो राजा विक्रमादित्य ने बोला देखिए, मुझे सारी दुनिया का राजा नहीं बनना है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे वरदान दो कि आप जितना दुख मुझे मिला है, इतना दुख आप कभी किसी और 7.5 वाले को नहीं दोगे। तो उन्होंने बोला ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं आऊँगा, दुख तो दूंगा, लेकिन ठीक है मैं इतना वरदान देता हूँ, जो तुम्हारा नाम लेगा उसे मैं दुख कम दूंगा, उसे दुखों में थोड़ा कंसेशन दे दूंगा। एक इनकी कहानी ये शनि जी के साथ ये है। ऐसी इनकी कहानी काफ़ी इनकी चीज़ें हैं। और वेताल सिद्धि के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, इनकी वेताल सिद्धि के बारे में। एक बार की बात है, राजा भोज जो थे, सॉरी राजा भोज, इनकी डेथ के बाद, राजा विक्रमादित्य की डेथ के बाद राजा भोज इस सिंहासन बत्तीसी को लेने के लिए आए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो पौरुष बल या फिर चरित्र बल के ऊपर लेकर नहीं आए, उसके बल पे लेने नहीं आए थे। वो लेने आए थे अपने पैसे के बल के कारण। उस ज़माने में राजा भोज बहुत ज़्यादा पैसे वाले हुआ करते थे। कहावत है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो वो बहुत पैसे वाले थे, वो भोपाल के राजा थे। पहले उस ज़माने में भोपाल को भोजपाल बोला जाता था। तो इन्होंने आके बोला, और वो गुड़ियाँ एक एक करके बाहर आईं, और उन्होंने राजा भोज को बोला कि हम आपकी परीक्षा लेंगे, हम देखना चाहते हैं कि आप हमारे पुराने सम्राट के लायक जैसे हो या नहीं हो, तो हम आपको ये अपने आप को सौंपेंगे। ठीक है, उसने बोला। और जब जब वो क्वेश्चन पूछती थी, सिचुएशन रखती थी उनके सामने कि ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, और राजा भोज फेल हो गया, हर एग्जाम में फेल हो गया। आखिर में उसने जब देखा फेल हो गया, उसने जबरदस्ती ताकत से उसे हथियाने की कोशिश की। तो उनमें से एक जैसे जैसे फेल होता जाता था, तो 32 गुड़ियों में से एक एक गुड़ी सिंहासन से बाहर निकल के चली जाती थी, स्वर्ग की तरफ चली जाती थी। तो आखिरी गुड़ी जो बची, उसने क्या किया, उसके पंख लगे हुए थे, उसने वो सिंहासन को उठाया और ऊपर आसमान में ले गई, और आसमान से ज़मीन पे फेंक दिया, और उसके कई टुकड़े हो गए। उनमें से कुछ टुकड़े उज्जैन में आज भी संभाल के रखे हुए हैं। उज्जैन में विक्रमादित्य का एक महल है, आज भी संभाल के रखे हुए हैं। एक इनकी ये कहानी है। एक इनकी कहानी है शक्तिपीठ से रिलेटेड। उनके महल के बिल्कुल सामने माँ हरसिद्धि का शक्तिपीठ है, जहाँ पर माँ भगवती की कुनी गिरी थी, सती की कुनी गिरी थी। उनकी कहानी बड़ी रोचक है। कहानी ऐसी है कि इनकी जो देवी थी तुलजा भवानी, इनकी कुल देवी थी, और वो थी गुजरात की। तो ये कहते थे कि मुझे फैसले करने होते हैं, मुझे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं चाहता हूँ मेरी कुल देवी मेरे साथ रहे, वो मेरी मदद करे फैसले लेने में, लोगों के कल्याण के लिए। तो ये गुजरात गए, इन्होंने अपनी कुल देवी को रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे साथ चलें और मेरे साथ उज्जैन में वास करें। तो माँ ने बोला ठीक है बेटा, तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलती हूँ, और मेरे पैरों की पायल की आवाज़ तुझे मिलेगी। जहाँ मेरी पैरों की पायल की आवाज़ बंद हो गई, समझना मैं वहीं पर बैठ गई। तो ये अपनी कुल देवी को लेने के लिए गुजरात से पैदल उज्जैन तक आए, और रास्ते में पीछे आवाज़ सुनते रहे, आवाज़ आ रही है, आ रही है, आ रही है। जहाँ इनकी आवाज़ बंद हुई,
वो था इनके महल के सामने वाला हरसिद्धि मंदिर। वहाँ पर इनकी कुल देवी विराजमान हो गई और आज वो मंदिर उनकी कुल देवी और माँ सती की कुनी दोनों के नाम से मशहूर है और वो असल में एक शक्तिपीठ है। तो आप लोग कभी अगर उज्जैन जाएं तो प्लीज़ महाकाल के भी दर्शन करना और माँ भगवती के शक्तिपीठ के भी दर्शन करना, हरसिद्धि मंदिर। और उसके बिल्कुल पीछे राजा विक्रमादित्य का महल है, वहाँ भी जाके दर्शन करना। तो ये कुछ किस्से हैं जो राजा विक्रमादित्य को बड़ा अलग बनाते हैं। और दूसरी बात, एक और बात बताता हूँ, वो नवग्रह की उन्होंने सिद्धि की थी जिसके कारण उनको ये नॉलेज मिला, जिसके कारण जो हम आज कैलेंडर पढ़ते हैं ना, आप देखा होगा हिंदू कैलेंडर होता है विक्रम संवत, कहते हैं ना हिंद विक्रम संवत ईस्वी और 1932 विक्रम संवत। तो विक्रम संवत जहाँ लगता है वो समझो वो इंडियन कैलेंडर है जो कि राजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ था। तो एक विक्रमादित्य राजा जो कि बहुत अच्छा चरित्र बल वाला था, जो कि बहुत अच्छा नॉलेजेबल बंदा था, जो कि बहुत अच्छा सच्चाई की राह पे चलने वाला था, जिसने 64 योगिनियाँ सिद्ध करके रखी थी, जिसने नवग्रह सिद्ध करके रखे थे, जिसने एक वेताल सिद्ध करके रखा हुआ था। साथ ही साथ उसने एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था वो, इसीलिए वो देश का सम्राट माना जाता है और इसीलिए वो उज्जैन का एकमेव राजा माना जाता है, क्योंकि उसके जाने के बाद उज्जैन पर कोई राज नहीं कर पाया। आज उज्जैन के राजा सिर्फ एक हैं, महाकाल। महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं। तो ये कहानी है राजा विक्रमादित्य की। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।